हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी कंटिन्यू होगी आपकी, अच्छे से कर रहे होंगे। और आज एक बार फिर हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आए हुए हैं, ऐसे पेपर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2020-21 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आज हम करने वाले हैं। जनरल इंग्लिश का पेपर है। मैं बता दूं कि ये सभी स्ट्रीम के लिए होता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी स्ट्रीम के लिए, एलएलबी या कुछ भी, कोई भी आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो वो आपका जनरल इंग्लिश जो है कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये पेपर और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर 1 to 4, one word is given with 4 alternatives A, B, C and D. Choose the most suitable synonyms of the word. यहाँ पे आपको synonyms सर्च करना है, फाइंड आउट करना है। वर्ड गिवन है और ये 4 जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का जो मतलब होता है वो हमें पहले पता होना चाहिए। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा। ठीक है, किसी चीज़ में रुकावट, बाधा, मुश्किलें, ये सारे उसके आप कह सकते हैं मीनिंग होते हैं। तो हमें वही चीज़ यहाँ ढूंढना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है विवश करना, किसी को फोर्स करना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, डिवाइड। डिवाइड मतलब अलग करना, तो अलग करना भी हमारा ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम नहीं है। हिंडर। हिंडर मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, किसी को किसी भी कोई रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है क्योंकि सिनोनिम है। जो इसकी मीनिंग आ रही है वही इसकी भी मीनिंग है। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, तो ये भी इसकी मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम मिल जाता है हिंडर। तो याद भी कर लेना है, ऑब्स्ट्रक्ट का सिनोनिम हिंडर है। ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग है किसी को परेशानी या ऑब्स्टेकल कह सकते हैं, और हिंडर मतलब भी आप क्या होता है, ऑब्स्टेकल या फिर कोई रुकावट। क्लियर। नेक्स्ट है इनिशिएटेड। इनिशिएटेड क्या होता है। इनिशिएटेड मतलब यहाँ पे जो है उसका मतलब आप देखिए, मेरे हिसाब से तो वीक होता है, दुर्बल होता है और निर्बल होता है, कमज़ोर होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपके यूजी एग्जामिनेशन ने जो माना है वो है लिबरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनिशिएटेड मतलब छीड़ होता है एक तरह से। अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है शीड़। ठीक है, शीड़ मतलब क्या होता है, कोई एकदम शीड़ हो गया, मतलब दुर्बल हो गया है, कमज़ोर हो गया है ना। और लिबरेटेड मतलब होता है मुक्त, मुक्त होना, किसी भी चीज़ से फ्री हो जाना। क्लियर। तो यहाँ पे मुझे जो करेक्ट दिख रहा है वो वीक है, बट ये आपके एग्ज़ाम ने या जो कहिए कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उन्होंने कहा है कि लिबरेटेड इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी के लिए आप वीक समझिए। आगे इस पे अगर कुछ रिस्पांस आया होगा तो मैं एक बार देख के आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोक्स। COAX। कोक्स मतलब क्या होता है। कोक्स का मतलब होता है मानना या फुसलाना, मनाना। ठीक है, तो वही मतलब हमारा किसका होता है, परसुएट। मतलब क्या होता है, परसुएट मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को फुसलाना, किसी को कोई किस चीज़ के लिए राज़ी करना, तैयार करना। ठीक है, तो परसुएट कहलाता है। परसुएट और परसू में कंफ्यूज नहीं होना है। परसू मतलब होता है पीछा करना, किसी को फॉलो करना, है ना। जैसे स्कूल में टीचर्स आपको परसू करते रहते हैं कि होमवर्क किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, नहीं किया, पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे, दोबारा देंगे, इस तरीके से कॉल करेंगे, तो वो परसू करना हो गया। ठीक है, और परसुएट करना मतलब आपको किसी तरीके से टीचर्स मनाएंगे, किसी तरह से आपको फुसलाएंगे कि आप वर्क कर सके, आपको कोई प्राइज़ देने के लिए कहेंगे या ऐसा कुछ भी लालच दे के भी कर सकते हैं, तो वो परसुएट हो जाता है। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। परसुएट मतलब होता है कोक्स। कोक्स मतलब किसी को मनाना। ओके, इनकरेज समझ ही रहे हैं, किसी को प्रोत्साहन देना। सजेस्ट मतलब किसी को सलाह देना, तो ये आपका प्रोत्साहन और सलाह मनाना, फुसलाना की सिनोनिम नहीं है, है ना। नेक्स्ट है हमारा वॉच डॉग। वॉच डॉग क्या होता है। वॉच डॉग मतलब होता है जब हम एक साथ इसको यूज़ करते हैं, ये एक तरह से फ्रेज़ है, और इस वॉच डॉग का मतलब होता है निगरानी रखना। ठीक है, जो निगरानी रखते हैं या निगरानी करते हैं। तो यहाँ पे कौन निगरानी करता है देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। ये तो गार्डियन जो है निगरानी करते हैं। थीफ, स्लीपी, रिगार्ड, ये सब कुछ निगरानी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ इसका रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 to 8 वन वर्ड इज गिवन टू विच वन अल्टरनेटिव्स आर गिवन A, B, C and D. चूज द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम। अब यहाँ पे आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। ठीक है,
फर्स्ट है गेइटी। गेइटी का क्या मीनिंग होता है? गेइटी का मतलब होता है एक तरह से ग्लूम। अच्छा ये देखिए, ग्लूम जो वर्ड है, ग्लूम और ग्लूमी, हमने इसके पहले जो मैंने सॉल्व पेपर दिया था उसमें भी ग्लूमी आया था वर्ड। और ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो वो ज़रूर याद कर लेने हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब जितने भी मैं आपको सैम्पल पेपर्स करा रही हूँ ना, तो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, समझ लेना है अच्छे से, बार बार देखना है, सो दैट कि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। क्योंकि वही वर्ड वो जो था वो यहाँ पे क्वेश्चन में था, ग्लूमी करके था, और उसका सिनोनिम पूछ रहा था या एंटोनिम कुछ पूछ रहा था, और यहाँ पे देखिए वो चीज़ यहाँ ऑप्शन में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ना। यहाँ गेइटी का मतलब होता है उल्लास, खुशी। ठीक है, यहाँ ग्लूमी का भी मतलब क्या होता है, यहाँ ग्लूमी का मतलब जो होता है दुख होता है। ठीक है, तो दुख भरा होता है। तो यहाँ पे आपका जॉयनेस, चीयरफुलनेस और मेलिशियसनेस, ये सारे क्या है, ये सारे इसके सिनोनिम है, और यही एक क्या है, इसका एंटोनिम है। ठीक है, तो ग्लूमी जो है गेइटी का क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन क्या है? ऑब्लिवियन मतलब कि जैसे हम भूल जाते हैं ना, जो भुलक्कड़ लोग होते हैं, विस्मरण होना या विस्मृति कहते हैं हम, तो भुलक्कड़ कहा जाता है इसको। अब देखो, थ्रेट, डेंजर, मेमोरी, हेट्रेड, क्या इसका हो सकता है एंटोनिम? तो भूल जाना का मेमोरी मतलब याद रखना। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट हो जाता है। क्लियर? डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह करना। ठीक है, डिस्कॉर्ड मतलब कलह करना। एग्रीमेंट मतलब समझौता करना और हाँ, कलह करना या समझौता करना, ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा। आयर, आयर मतलब क्रोध करना होता है, डिस्कॉर्ड का ही एक तरह से वो हो गया, सिनोनिम हो गया। लीथिंग, लीथिंग तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे लोथिंग हो सकता है, जिसे कि हम कहते हैं घृणा, है ना, तो वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है सत्कार करना, किसी का आदर सम्मान करना। तो ये इसका एक तरह से क्या है, डिस्कॉर्ड मतलब आपका क्या है, कलह करना और सादर सत्कार करना। ज़्यादा सही देखिए ये है, क्योंकि कलह होता है, कोई लड़ाई होती है तो किन्हीं दो लोगों के बीच में होती है, तो उसका लड़ाई को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक समझौता करवाते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं, है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मतलब सत्कार होता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीरियर। इंटीरियर मतलब आपको समझ में आ रहा है किसी चीज़ के अंदर का भाग या आंतरिक भाग, तो इसका बहुत ही इजी है एक्सटीरियर। कुछ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक्सटीरियर मतलब बाहर का पार्ट, है ना। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 9 to 12 पॉइंट आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। इसमें स्पेलिंग चेक करना है, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग पैरेलल की क्या होती है, तो पैरेलल की करेक्ट स्पेलिंग होती है PARALLEL। नेक्स्ट है टेंथ का है आपका एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट में करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आपका होता है EMBARRASSMENT। हाँ, ये करेक्ट स्पेलिंग है एम्बैरेसमेंट, तो इसे याद भी रखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेबर, नेबर की स्पेलिंग बहुत ईजी है। नेबर की स्पेलिंग NEIBOUR, नहीं ये नहीं होता है, NEIGHBOUR ये होता है। ठीक है, नेबर की करेक्ट स्पेलिंग NEIGHBOUR। ठीक है, जिराफ, जिराफ की करेक्ट स्पेलिंग GIRAFFE, जिराफ। बी वाला सही है आपका, यहाँ बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन क्वेश्चंस नंबर 13 to 14 पार्ट्स आर मार्क्ड एज ABCD, मार्क द पार्ट विच इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। यहाँ ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड आउट करना है। तो 13th क्वेश्चन देखते हैं। वी अराइव्ड इन, इसे पूरा पढ़ना है, ये आपका पूरा एक सेंटेंस है जिसे पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, सो वी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट इन गुड टाइम फॉर द प्लेन। तो वी अराइव्ड इन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर आना इस तरीके से नहीं लिखते हैं। एयरपोर्ट एक जगह है जिसके लिए हम इन की जगह एट का यूज़ करते हैं। एट का मतलब होता है इनसाइड या आउटसाइड, कहीं भी। समझ आ रहा है? द एट द एयरपोर्ट मीन्स यू आर देयर वेदर इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर, एट का मतलब होता है वो उस जगह पे आप है। क्लियर? तो यहाँ पे एरर किस में है, ए पार्ट में ही है। नेक्स्ट है कॉट इन द एक्ट द कल्प्रिट शोइंग साइंस ऑफ एग्रेशन। सो जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया है
किसी एक्ट में, जो कि किस चीज़ का एक्ट था, वायलेंस का एक्ट हो सकता है, एग्रेशन का एक्ट नहीं हो सकता। एग्रेशन जो आपका यहाँ वर्ड का यूज़ हुआ है, ये वर्ड थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ शत्रुता दिखा रहा है ना। तो कल्प्रिट पकड़ा गया है तो वो क्या कर रहा होगा, वहाँ पे शत्रुता नहीं दिखा रहा होगा, वो कुछ हिंसा कर रहा होगा, है ना। हिंसा के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वायलेंस। तो यहाँ पे हमारा डी जो है ये पार्ट गड़बड़ है। नाउ आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रेस्ट ऑफ द चॉइसेस। अब इसमें से 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, मतलब ऑड वन आउट टाइप ये क्वेश्चन है। एंशिएंट, एंटीक्विटी, पास्ट। तो एंशिएंट है, एंटीक है या पास्ट है, ये तीनों चीज़ें एक ही है। फ्यूचरिटी ये अलग है। फ्यूचरिटी मतलब होता है फ्यूचर टाइम या भविष्य आप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रेस्ट ऑफ द चॉइसेस। अगेन वही क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या है, एल्ट्रुइज्म, बेनेवोलेंस, टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ओके, ह्यूमैनिटेरियनिज्म। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन तीनों का मतलब भलाई करना, अच्छाई करना, है ना, और लोगों का भला करना होता है। लेकिन टेररिज्म का मतलब अलग ही होता है, हिंसा करना होता है, आतंक मचाना होता है, सही पूछिए तो, है ना। सो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस 17 to 20 फिल इन द ब्लैंक स्पेस यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम इत्ताब। तो यहीं पे आपको एक तरह से जो फ्रेज दिया है, नहीं ये डैश दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको करेक्ट ढूंढना है कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट आएगा, ठीक है। द शिप सैंक डैश द सी। तो शिप है वो किस में डूब गई, सी के अंदर डूब गई। तो सी के अंदर डूब गई, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स आर डैश हॉलीडे दिस वीक। देखिए हॉलीडे वाला क्वेश्चन फिर से आया है। हॉलीडे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैंने पिछले उसमें भी बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो याद रखना है, ऑन का यूज़ करना है, ऑन हॉलीडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर इज़ ऑफन कंपेयर टू। हम शेक्सपियर को किससे कंपेयर करते हैं, हमारे इंडिया के कालिदास से कंपेयर किया जाता है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था, तो कॉमन और प्रॉपर नाउन में भी इस चीज़ को मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था एज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, शेक्सपियर कौन से पोएट थे, ये पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 12th तक अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो ये चीज़ पता होगा। तो ये एक एलिजाबेथन पोएट थे। एलिजाबेथ के टाइम में ये पोएट आए थे शेक्सपियर, और बहुत अच्छा ग्रो किए थे, और उनका बहुत नेम एंड फेम हुआ था, ठीक है। सो ये एलिजाबेथन पोएट है। और आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर भी करें। सो देखने के लिए थैंक यू। मैं पूजा ठाकुर आप लोग से विदा लेती हूँ। थैंक यू।